हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी इस सीरीज में मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक सॉल्व करवा रही हूँ। इन माय प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स। एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स सो दैट आप उस पर जो क्वेश्चंस है और जो उसका जो एप्लीकेशन है उसको समझ पाएँ। सो लेट्स मूव टू माई क्लास। Okay students, so let's start with properties of determinants, right? So first property is what? If rows and columns are interchange, if the rows and columns are interchange of a matrix, then determinant will be same. Determinant will be not change in that case, right? So let's take one matrix, suppose 1 2 and this is 3 4, right? Now what will be the determinant of this matrix? That the determinant of this matrix will be what? This multiply by this, 4 multiply 1 minus 3 multiply 2. So result is what? 4 minus 6. This will be what? Minus 2. So determinant of this matrix is what? Minus 2, right? Now if I will interchange the rows and columns means what? Rows I will make columns and columns I will make rows, right? So if I will interchange the rows and columns, I will get a matrix A dash, suppose that will be 1 3 and 2 4, right? I will interchange the rows and columns, rows with the columns. So 1 2 will make column and this will be column, right? So if I will find the determinant of this A dash, I will get 1 multiply by 4 minus 3 multiply by 2, right? So this will be 4 minus 6, this is again minus 2. So what we have observed here, that if we will interchange the rows and columns, the determinant will not change, the determinant will be same. So this is the first property, that if we interchange the rows and columns, the determinant will be same. Clear? Now second property is what? If we change rows and columns interchange means rows and columns are interchange, means we will do the interchange between the rows or columns, then the determinant will be minus, right? Means if I will interchange any two rows or any two columns, means आपको क्या करना है? चेंज किस में करना है? रोज के बिटवीन चेंज करना है, आइदर कॉलम्स के बिटवीन चेंज करना है। फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे? रोज को चेंज कर रहे थे कॉलम्स से और कॉलम्स को चेंज कर रहे थे रोज से। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें आपको रोज और कॉलम्स के बिटवीन ही, मतलब या तो आप रोज के बिटवीन चेंज करो या फिर आप कॉलम्स के बिटवीन चेंज करो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन से चेंज हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3 4, वही मैट्रिक्स हम लेते हैं। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमने पहले फाइंड किया था 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपके पास में क्या आ रहा था? माइनस 2, राइट? अब मैं क्या करती हूँ, इसकी रोज और कॉलम्स को या तो मैं रोज के बिटवीन इंटरचेंज कर देती हूँ। जैसे सपोज अगर मैंने एक मैट्रिक्स जो है वो ये बना लिया, इससे अगर मैं इसकी रोज को आपस में इंटरचेंज कर देती हूँ, जैसे 3 4 जो है, मतलब आप किस में कर रहे हो? R1 इज इंटरचेंज बाई R2, ठीक है? तो अगर 3 4 1 2 ये आपने कर दिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 6 माइनस 4 क्या आ रहा है? 2। तो ये पहले माइनस 2 था, अब क्या हो गया? उसका अपोजिट माइनस जो है वो क्या आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, राइट? तो जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बट उसका जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, राइट? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या करते हैं? हम कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज करते हैं या फिर हम रोज को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या करते हैं?
जो इंटरचेंज हम करते हैं तो या तो हम रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं या फिर हम कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस साइन से चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू उसकी वही रहेगी, राइट। तो ये इसकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है। क्लियर। अब देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी दो रो और कोई या फिर कोई भी दो कॉलम जो है उनके जो एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, राइट। मैं आपके सामने इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 3 -1 1 और 1 2 3, तो इसमें ये वाला रो और ये वाला रो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, इसके एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो मैं आपका इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखाती हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फाइंड करेंगे, तो ये -3 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, -2, राइट। -3 मल्टीप्लाई बाई -2, ऐसे माइनस आता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो है वो -1 की पावर 1 + 1, तो ये 2 हो जाएगा। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पे ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 + 2 आएगा। यहाँ पे 2 एलिमेंट गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम फाइंड करेंगे तो दिस रो एंड दिस रो एंड दिस कॉलम में भी लेफ्ट, और 3 1 1 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 9 -1, तो 9 -1 हम लिख सकते हैं। सेम प्लस -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम फाइंड करेंगे तो 6 + 1, तो 6 + 1 हो जाएगा, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से +1 आएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और -2 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ से -2 आएगा एंड मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ से 8 आएगा, ये यहाँ से 2 आ जाएगा, -2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या हो जाएगा, -16। और जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यह पॉजिटिव हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या हो जाएगा, 21। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप इसको एज ए प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जब भी कोई दो रो या कॉलम जो है आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। फोर्थ है, इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम with a constant, means each element of a row is multiplied by a constant, or if each element of a column is multiplied by a constant, right, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी उतने ही टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिखा A1 B1 C1 D1, ये एक मैट्रिक्स है। अगर आप इसके इस रो को अगर K से मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये K A1 K B1 और C1 और D1, राइट। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसके डिटर्मिनेंट का K टाइम हो जाएगा, राइट। अगर इसका डिटर्मिनेंट A1 D1 - B1 C1 आ रहा है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई एलिमेंट आ रहा है तो आप इसको K से मल्टीप्लाई, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो, राइट। जैसे सपोज मेरे पास में ये एक मैट्रिक्स है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या आएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को या फिर कॉलम को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सपोज अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको, राइट, मैंने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 6 - 4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये 2 से ही मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इसका डिटर्मिनेंट पहले 1 आ रहा था, अब 2 आ रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप किसी और से, जैसे अगर सपोज इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 4 से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी उतने ही टाइम इंक्रीज हो जाता है, राइट। इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट को आप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम, डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स है a1 प्लस लेमडा b1 प्लस लेमडा और ये हो गया c1 और c2 सपोज, राइट। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है a1 प्लस लेमडा b1 प्लस लेमडा c1 c2, इसका डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a1 b1 c1 c2 प्लस लेमडा, अगर यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2 ले लेते हैं हम इसको तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 और c1 c2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो मतलब डिटर्मिनेंट जो है उसको आप एज ए सम एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ और इसका फाइंड करके ऐड करूँ तो दोनों सेम आएगा, राइट। इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो और अगर उसके डिटर्मिनेंट में ये जो मैट्रिक्स है उसमें अगर आप किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम का कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करते हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो वही रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सपोज हमारे पास में एक मैट्रिक्स है a1 b1 c1 और ये d1 एक मैट्रिक्स है, राइट। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी तो हमारे पास में a1 d1 माइनस b1 c1 आएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखो, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास में a1 d1 माइनस b1 c1 आएगा, राइट। अगर आप इस मैट्रिक्स को इंटरचेंज करो किससे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास में क्या आएगा, a1 d1 माइनस b1 c1। अब अगर आप इसका जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अगर मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, सपोज अगर मैं इसको a1 प्लस k c1 और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ b1 प्लस k d1। मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की किसी एक रो या कॉलम को किसी दूसरे रो जो है उससे को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देते हो, जैसे मैंने इस रो में इस वाले रो को k से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो यही आएगा। अब वो ऐसा क्यों आएगा मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी इस प्रॉपर्टी से अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको दो में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है वो इसमें हम यूज़ करेंगे। तो k c1 k d1 और c1 d1 ये आप लिख सकते हो, राइट। अब देखो एक चीज़ और है कि जब आप यहाँ से k कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, तो हम डिटर्मिनेंट में से क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी एक रो में कोई एक कांस्टेंट है तो वो अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ से मैं k कॉमन ले सकती हूँ, राइट। तो ये क्या आ जाएगा c1 d1 और c1 d1, राइट। इसमें अब ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी कि अगर कोई भी दो कॉलम जो या रो जो है वो अगर आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, a1 d1 माइनस b1 c1। तो आपके पास में देखो वही डिटर्मिनेंट वापस आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी रो या कॉलम को अगर किसी दूसरे रो या कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करके किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो वही रहता है, वो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, राइट। तो मैंने आज आपको 6 प्रॉपर्टीज़ बताई है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इफ़ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर आप रोज को कॉलम से या कॉलम को रो से इंटरचेंज करते हो तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर आप कोई भी दो रो या कॉलम्स के बिटवीन अगर ऑपरेशन लगाते हो, मतलब उनको आपस में इंटरचेंज करते हो, कोई दो रो को आपस में कर रहे हो या दो कॉलम को आपस में कर रहे हो, तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन से चेंज हो जाएगा, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है।
फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट। अगर आप किसी भी रो को या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो उतने ही टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम। डिटर्मिनेंट जो है उसको हम एज ए सम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और लास्ट प्रॉपर्टी है इक्यू मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी दो रो को अगर आप आपस में इस तरह से लिखते हो, अगर एक रो को जो है वो अगर आप इंटरचेंज करते हो किसी दूसरी रो को के से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करके, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होता है, वो डिटर्मिनेंट वही रहता है। और वो वही रहने का रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्यों रहता है, राइट। तो मैंने आपको प्रूफ के साथ में ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़। Okay students, so in my today's class I have explained you some properties based on determinants, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आपको प्रूफ के साथ में एक्सप्लेन की है। एंड आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़, तो आपको और भी ज़्यादा इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो टिल देन बाय बाय, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।